इस विषय को जानने से पूर्व हमें कॉलरिज के विषय में जानना होगा। कॉलरिज अंग्रेजी कविता की स्वच्छंदतावादी धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। कॉलरिज का जन्म 21 अक्टूबर 1772 को इंग्लैंड के देवोन के ऑटरी सेंट मैरी में हुआ था। कॉलरिज के पिता चर्च के वाइकर तथा किंग्स स्कूल के हेडमास्टर थे। आलोचना के क्षेत्र में कॉलरिज का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यह योगदान उनके द्वारा कल्पना शक्ति का किया गया विवेचन है। कल्पना को दर्शन तथा काव्य के साथ पहले से ही जोड़ा जाता रहा है, परंतु कॉलरिज ने इसका विस्तार से विवेचन किया। इनका कल्पना सिद्धांत प्रसिद्ध है। पाश्चात्य काव्य चिंतन के क्षेत्र में कल्पना का वही स्थान है जो स्थान भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा का है। प्लेटो ने कल्पना के लिए फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया तथा एडिसन ने उसे मूर्ति विधान करने वाली शक्ति बताया है। कल्पना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विचार कॉलरिज के ही माने जाते हैं। कॉलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। कॉलरिज ने कवि प्रतिभा की सूक्ष्म व्याख्या की और कल्पना को स्वच्छंदतावादी साहित्य के बीच शब्द के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने दर्श साहित्य समीक्षा को दर्शन और मनोविज्ञान से भी संबद्ध किया। कॉलरिज ने मौलिक काव्य प्रतिभा की निम्नांकित बातों में पहचान निकाली है। पहली है विषयानुरूप छंद रचना का माधुर्य विषय, दूसरी है विषय का चयन, तीसरी है कल्पना, चौथी है विचार की गहराई और उसकी ऊर्जा। कॉलरिज ने कवि के स्वरूप पर यह विचार किया है कि कवि कौन होता है। यह जानकर भी हमें कविता का स्वरूप समझने में मदद मिलती है। कॉलरिज यह मानने को तैयार नहीं है कि कवि कोई विशिष्ट वर्गीय प्राणी है। वास्तव में वह मानवता का ही अंग है, उससे हटा हुआ नहीं है, ऐसा कॉलरिज ने माना है। इसीलिए कॉलरिज ने कल्पना को मानव मात्र से संबद्ध माना है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना हमारे इंद्रिय बोध का आधार है, साथ ही मुख्य कल्पना जो मानव मात्र में होती है तथा गौड़ कल्पना जो रचनाकार में होती है, के बीच कोई प्रकारगत या गुणात्मक अंतर कॉलरिज नहीं मानते। उनमें जो भेद है वह मात्रा और कार्य पद्धति का है। कवि में भाव विचार की दृष्टि से संवेदनशीलता की मात्रा अधिक होती है, जिससे वह तात्कालिक बाह्य उत्तेजना के बिना ही अधिक शीघ्रता से प्रभावित हो सकता है। कवि कर्म के संदर्भ में कॉलरिज ने संश्लिष्टता और संपूर्णता को महत्व दिया है। आम जीवन में भी हम एक ही प्रयोजन को लेकर कुछ भी नहीं करते। यही वजह है कि कॉलरिज का आदर्श कवि कल्पनादर्शी न होकर संश्लिष्ट व्यक्तित्व का धनी है। आदर्श रूप में कवि मानव की संपूर्ण आत्मा को गतिशील करता है और ऐसा करते समय वह उसकी शक्तियों को उनके सापेक्षिक मूल्य और गरिमा के अनुरूप अधीन रखता है। कॉलरिज ने 1803 में लिखा, धूमिल विवेक पूर्ण एकता देखता है, शुद्ध विवेक सचेत रूप में शक्ति का दर्शन करता है। भेद और अनेकता तो मध्यवर्ती स्थिति है। इस समग्रता के अभाव में सभी चीजें अमूर्त और बिछड़ती दिखाई देंगी। यथार्थ चित्रण के लिए यह सामग्री आवश्यक है। सब कुछ एक अनंत गतिशील अमूर्तता है। संपूर्णता ही यथार्थ है। कवि कर्म की आधारभूत शक्ति यही कल्पना, यही समझ दृष्टि हासिल करने के लिए संघर्ष करती रहती है। कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य, विधायिनी तथा सर्जनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है। ऊहा
उसका वस्त्रावरण है, गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा है, जो सर्वत्र और प्रत्येक में है और सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। निष्कर्ष, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तकों में कॉलरिज का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। उन्होंने साहित्य समीक्षा का संबंध दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से जोड़ा। उन्होंने कवि कर्म में संश्लिष्टता और संपूर्णता को बहुत महत्व दिया। उनका आलोचना साहित्य अंतर्दृष्टियों का कोश है।